हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गोल्डन क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्फैटिक स्टेटमेंट्स पर, इम्फैटिक पर सेंटेंसेस जो जोरदार कथन सूचक वाक्य जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ हम ऐसे वाक्यों के अनुवाद पर विचार करेंगे या करें जिनसे जोरदार कथन यानी कि इम्फैटिक स्टेटमेंट का भाव प्रकट होता है। जैसे अभी किसी को कहना है मारना ही तो है, लिखना ही तो है, पढ़ना ही तो है, तो ऐसा कोई चीज़ आ जाता है तो उस समय वहाँ पर इम्फैटिक हो जाता है, यानी कि जोरदार या प्रभावी तरीके से वह सेंटेंस बन जाता है या जोरदार तरीके से उसे बोला जाता है। तो यहाँ पर पहला जो हमारा सेंटेंस है, मैं ही तो हूँ, तो इसको देखेंगे। इसको बनाने के लिए इसका जो रूल दिया है, रूल A1 का A, इट इज, पहले इट इज का यूज करेंगे, उसके बाद प्लस नाउन और प्रोनाउन का यूज करेंगे। और सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी रहेगा वहां पर इट इज का ही यूज करेंगे, आर या वर का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं मैं ही तो हूँ, लिखेंगे इट इज आई, मैं ही तो हूँ, इट इज आई। वे ही तो है, ये 6 नंबर है। दूसरा देखेंगे राम ही तो है, इट इज राम, इट इज राम, RAM। अभी इस पे हम लोग पढ़ेंगे लंबा लंबा सेंटेंस। सो अभी इसको थोड़ा सा नज़र में रखते हुए, देखते हुए, ध्यान से चलते चले जाएंगे। उसके बाद इससे और भी बेहतर सेंटेंस अभी इसी वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में। अगला है हमारा ये वही तो है, ये वही तो है, इट इज, ये वही तो है, ये वही तो है, इट इज ही या हिम, इट इज हिम, इट इज ही, दोनों कह सकते हैं। श्याम ही तो है, इट इज, श्याम ही तो है, इट, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन में श्याम आया है तो नाउन है, इट इज श्याम, SHYAM, इट इज श्याम। तुम ही तो हो, इट इज यू, इट्स यू, इट इज यू या इट्स यू। और नेक्स्ट है हमारा वे ही तो है, वे ही तो है, इट इज दे, THEY, वह उषा ही तो है, वह उषा ही तो है, इट इज उषा, USA, उषा। हम ही तो है, इट्स वी, इट इज वी। बहुत सिंपल सेंटेंस है। लड़के ही तो हैं, तो पहले इट इज का यूज कर देंगे, यहाँ लिख देंगे इट, फिर इज एकदम सिंपली में, उसके बाद लड़के नाउन या प्रोनाउन के रूप में आया है तो नाउन के रूप में आया, इट इज बॉयज, BOYS, इट इज बॉयज। कलम ही तो है, इट इज या इट्स, इट इज पेन, या ऐसे भी लिख सकते हैं इट्स पेन, PEN, इट्स पेन। और उसके बाद अभी देखते हैं इसका रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट A और फर्स्ट B। अभी हम देखते हैं, इससे थोड़ा बड़ा सेंटेंस है और इससे थोड़ा और भी अच्छा सेंटेंस है, इससे ज़्यादा मज़ा आने वाला इस सेंटेंस में, नेक्स्ट सेंटेंस में। तो रूल नंबर अभी हम लोग रूल नंबर B देखते हैं, 1B रूल नंबर। इसमें हम लोग देखेंगे दिया है सेंटेंस, तो इसका जो रूल है, इट इज प्लस इट इज या वाज का यूज करेंगे, प्लस नाउन या प्रोनाउन और सब्जेक्ट, और उसके बाद क्लास का यूज कर देंगे। अब इन वाक्यों को देखते हैं। तो वाक्य नंबर हमारा पहला जो है, मैंने ही तो यह किताब लिखी है, मैंने ही तो यह किताब लिखी है।
तो क्या कर देंगे, मैंने ही तो, इट इज आई, इट इज आई, मैंने ही, तो इट इज आई, उसके बाद तुरंत लिख देंगे हु, इट इज आई हु हैव, लिखी है परफेक्ट में है तो लिख देंगे हैव, HAVE, रिटन, राइट रोट रिटन, WRITTEN, इट इज आई हु हैव रिटन यह किताब, दिस बुक, THIS, दिस बुक, BOOK। पहले इतना लिखेंगे मैंने ही तो, इट इज आई, उसके बाद में यह किताब लिखी है, हु हैव रिटन दिस बुक, बस। तुमने ही तो उसे गाली दी है, इट्स यू, इट इज यू हु, उसके बाद में इट इज यू हु हैव, HAVE, abused, ABUSED, abused him, HIM, it is you who have abused him, राम ने ही तो यह कुर्सी तोड़ी है, इट्स राम, इट इज राम, इट इज राम हु हैज, HAS, राम सिंगुलर है तब हैज लगेगा, प्लूरल होता तो हैव लगता, हैज ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन, THIS, दिस चेयर, CHAIR, ब्रोकन दिस चेयर, यह कुर्सी तोड़ी है, इट इज राम, राम ने ही तो, हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, यह कुर्सी तोड़ी है। शिक्षा ही तो है हमें अच्छा बनाती है, शिक्षा ही तो है, शिक्षा ही तो लिखेंगे इट इज एजुकेशन, EDUCATION, इट इज एजुकेशन दैट, THAT, जो makes us good, MAKES, makes us good, GOOD, makes us good, बनाती है, तो ती है तो इसमें SEIS लगाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसने ही तो मेरी मदद की है, उसने ही तो मेरी मदद की है, इट इज हिम, it is him, HIM, it is him who, WHO, who has helped, HELPED, helped me, उसने ही तो मेरी मदद की है, it is him who has helped me, उसने ही तो मेरी मदद की है। सो यहाँ ध्यान देने योग्य कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान दे। रूल नंबर 1B का A पॉइंट है, इट इज के बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन प्रोनाउन आता है। अगर सिंगुलर या प्लूरल नाउन प्रोनाउन आएगा तो इसके वाक्य में प्लूरल नाउन प्रोनाउन रहने पर भी इट, आर या वर का यूज या प्रयोग नहीं हो सकता या नहीं करेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट है 1B का B, इट इज के बाद प्रोनाउन आता है, वह कर्ता या कर्म कारक के रूप में रहता है। तो उसके बाद नाउन अगर आता है, सब्जेक्ट आता है यानी कि कर्ता आता है, प्रोनाउन आता है, इट इज के बाद प्रोनाउन आता है, वह कर्ता या कर्म कारक के रूप में रहता है, यानी कि कर्म कारक जो होता है सब्जेक्ट के रूप में रहता है, कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। जैसे इट इज आई, इट इज मी, मैं ही तो हूँ, इट्स मी, इट इज ही, इट इज हिम। पर जब हु या वाट प्लस क्लास आता है
तब प्रोनाउन का रूप सदा रहता प्रोनाउन का रूप सदा रहता है। क्या रहता है? सदा। जैसे इट इज हु, इट इज आई, पहले इसको लिख लेंगे, इट इज आई हु, इट इज ही सी हु, इट इज दे हु, यानी कि वही तो है जो, वे वही, मैं ही तो हूँ जो, इट इज ही सी, वही तो है जो। तो इस प्रकार से करके इस प्रकार का सेंटेंस बनाएंगे। और इस टाइप्स का सेंटेंस अगर आपको और चाहिए, इसका सेकंड पार्ट अगर चाहिए आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है इससे भी बेहतर होने वाला है। और इसके बाद अगर आपको चाहिए होगा सो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को मैं कुछ सेंटेंस दे देता हूँ, 1 या 2 सेंटेंस दे रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को आप लोग बनाएंगे, बना करके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तो पहला सेंटेंस है, तुमने ही तो, पहला, तुमने ही तो मेरी घड़ी चुराई है। तुमने ही तो मेरी घड़ी चुराई है। तो ये जो है परफेक्ट में ये भी है। और नेक्स्ट है, इन लड़कों ने, नेक्स्ट सेकंड नंबर, इन लड़कों ने ही तो लड़कियों को चिढ़ाया है। लड़कियों को चिढ़ाया है। तो ये आपका HW के रूप में है, HW के रूप में, यानी कमेंट बॉक्स में डालने के लिए है। तो इसमें लिखेंगे, तुमने ही तो मेरी घड़ी चुराई है, इन लड़कों ने ही तो लड़कियों को चिढ़ाया है। तो ये 2 सेंटेंस है, आप लोग इसको बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। सो मिलते हैं अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।